आप लोग यह इंटरव्यू हिंदी या इंग्लिश में किसी प्रकार से दे सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, अदर कंपनी में जब आपको जाना पड़ेगा तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको बताना है। मगर आप इस कंपनी में जा रहे हैं तो आप हिंदी इंग्लिश में जैसे भी कंफर्टेबल है आप उस तरीके से अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एआई क्लास सिक्योरिटी स्कैनर और सिक्योरिटी असिस्टेंट के इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें कई पदों के लिए वैकेंसी निकली थी जिसमें काफी सारे कैंडिडेट सिलेक्ट भी हो चुके हैं और काफी सारे कैंडिडेट जिनका भी इंटरव्यू बाकी है या फिर इंटरव्यू लिस्ट में नाम आ चुका है, तो वो लोग अभी डाउट में है कि इसका इंटरव्यू किस प्रकार से हो रहा है और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरा नाम नीरज कुमार है और वर्तमान में मैं एविएशन सेक्टर में पिछले 7 साल से कार्यरत हूं। तो दोस्तों आज का वीडियो में अपने अनुभव के आधार पर और रिसेंटली जो कैंडिडेट इस वैकेंसी में सिलेक्ट हो चुके हैं तो उनसे बातचीत करके कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका क्राइटेरिया क्या क्या है और उनको आपको कैसे आंसर करना है, इन सभी चीजों के बारे में वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा, जिससे अगर आप लोगों का इंटरव्यू है या फिर होने वाला है। और दोस्तों जो लोग अभी इस वैकेंसी में अप्लाई कर दिया है तो ये वीडियो उनके लिए है, या फिर फर्दर दोस्तों कभी भी इस पद के लिए कभी वैकेंसी आती है तो उसमें आप लोगों को इंटरव्यू किस प्रकार से देना है, तो इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से बात करूंगा। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं आज के इस सेशन के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एआई क्लास सिक्योरिटी स्कैनर या फिर सिक्योरिटी असिस्टेंट के इंटरव्यू चल रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिन कैंडिडेट का भी नाम नहीं आया तो वो लोग परेशान ना हो, क्योंकि दोस्तों ये लोग अपना इंटरव्यू एयरपोर्ट के आधार पर निकाल रहे हैं, ठीक है। रीजन वाइज इंटरव्यू हो रहा है तो धीरे धीरे करके सभी एयरपोर्ट के लिए इंटरव्यू होते रहेंगे, तो आप लोग बिल्कुल भी पैनिक ना हो। जिन लोगों का आ गया है तो वो लोग इसकी तैयारी करें और जिन लोगों का आने वाला है तो वो लोग भी इसकी तैयारी में अभी से जुट जाए, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आप इसके इंटरव्यू में जाएंगे तो दोस्तों सबसे पहले आपका पर्सनालिटी असेसमेंट किया जाएगा। उसमें आपका ड्रेसिंग सेंस कि आप किस प्रकार के कपड़े पहन के जाते हैं और आपका फिजिकल अपीयरेंस किस प्रकार का है, मतलब आप किस प्रकार से चल रहे हैं, किस प्रकार से आप बातचीत कर रहे हैं और आपका शारीरिक गेस्चर किस प्रकार का है। तो इन सभी चीजों का इस इंटरव्यू में बहुत ही ज्यादा महत्व है। उसके लिए दोस्तों आपको फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए जो कि बिल्कुल सिंपल हो, ज्यादा चटक मटक की आपको ड्रेस नहीं पहननी है। इसमें दोस्तों आपको ड्रेस जो पहननी है बिल्कुल फॉर्मल पहननी है और अपनी ग्रूमिंग बहुत ही अच्छी करनी है। जो गर्ल्स हैं अपने हेयर वगैरह अच्छी तरीके से बांध के जाएं, उसके बाद जो बॉयज हैं अपना सेविंग या ट्रिमिंग करके अच्छी तरीके से जाएं। आपका फेस और फिजिकल अपीयरेंस जितना अच्छा रहेगा उतना ही आपके लिए इसमें फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों ध्यान रहे, पर्सनालिटी असेसमेंट में आपको पूरे नंबर लेने हैं, जिसमें आपको अपना ड्रेसिंग सेंस और ग्रूमिंग बहुत ही अच्छी करके जानी है। अब दोस्तों आगे हम लोग इसमें बात करते हैं कि इसका इंटरव्यू किस प्रकार से होता है इसमें और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग चाहे इसके इंटरव्यू में जाएं या फिर किसी भी कंपनी के किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो आपके सामने सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आप मुझे अपने बारे में बताइए या फिर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में मुझे इंट्रोडक्शन दीजिए। ये कई तरीके से पूछा जा सकता है मगर इन सभी का मतलब एक ही होता है। तो दोस्तों इसमें आप लोग अपना नाम बता सकते हैं, ठीक है, आप कहाँ के रहने वाले हैं आप इसको बता सकते हैं। उसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप लोग उसके बारे में शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों उसके साथ ही साथ दोस्तों आप लोग अपनी फैमिली बैकग्राउंड को भी अपने इंटरव्यू में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, जब आप अपने पर्सनल इंटरव्यू को इंटरव्यूअर के सामने बता रहे हो तो उसको इस तरीके से बताइए कि वो आपसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाए, क्योंकि दोस्तों आपका ये जो इंट्रोडक्शन वाला क्वेश्चन है आप इसको जितनी अच्छी तरीके से बता पाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इंट्रोडक्शन का जो क्वेश्चन होता है कहीं ना कहीं सिलेक्शन में आपकी सबसे ज्यादा अहम भूमिका यही क्वेश्चन निभाता है कि आपको किस तरीके से बताते हैं, आपके बोलने का तरीका क्या है और आप उसको किस तरीके से सारा कुछ बताते हैं। तो दोस्तों आप लोग अपने इंट्रोडक्शन को जितना ही अच्छा बताएंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग अपना इंटरव्यू अपने हिसाब से तैयार कर लेना। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे पूछा जाता है कि व्हाई डू यू वांट ज्वाइन दिस कंपनी या फिर व्हाई डू यू वांट ज्वाइन एज अ सिक्योरिटी एजेंट या सिक्योरिटी स्कैनर या फिर व्हाई डू यू वांट टू बी अ सिक्योरिटी ऑफिसर। दोनों ये तीनों क्वेश्चन एक ही है, इनका मतलब एक ही है, ठीक है। और दोस्तों इसमें आप लोग उनको बताइए कि आप लोग ये जॉब क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एज ए फ्रेशर कैंडिडेट जो लोग एक्सपीरियंस है तो वो लोग तो बता ही लेंगे, मुझे पता है, मगर जो लोग फ्रेशर कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक किसी कंपनी का इंटरव्यू नहीं दिया है या फिर वो लोग अभी कहीं से काम नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों उनको थोड़ा प्रॉब्लम आएगी इस क्वेश्चन को बताने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, आप लोग इसको इस तरीके बता सकते हैं कि एज अ फ्रेशर
ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि मैं भी फ्रेशर हूं, मेरे पास कोई भी अनुभव नहीं है। ठीक है, आई एम लुकिंग अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू ग्रो माई करियर, मतलब मैं एक ऐसा अवसर देख रहा हूं जिससे मैं अपना करियर बढ़ा सकूं, ठीक है, या मैं अपने आप को आगे कर सकूं। ठीक है, आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर मी स्टार्ट माई करियर, मैं सोचता हूं कि आपकी ये जॉब है, ये मेरे लिए गुड प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं अपने करियर को स्टार्ट कर सकता हूं। बिकॉज दिस कंपनी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन इंडिया, क्योंकि यह कंपनी इंडिया में सबसे तेज ग्रो करने वाली कंपनी है, इसलिए मैं इस कंपनी का हिस्सा होना चाहता हूं। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को बता सकते हैं। अब दोस्तों अगर एक लाइन में बात करें तो आप लोग इसको बता सकते हैं, एज अ फ्रेशर आई एम लुकिंग फॉर ए न्यू अपॉर्चुनिटी टू ग्रो माई करियर, आई थिंक दिस कंपनी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर मी टू स्टार्ट माई करियर बिकॉज दिस कंपनी इज फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इंडियन एविएशन, या इंडिया आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं कि मैं इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहता हूं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप इस कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कंपनी, या व्हाट डू यू नो अबाउट दिस जॉब। ठीक है, तो अब आपको इसको क्या करना है, इसमें आप दोस्तों कंपनी के बारे में थोड़ा गूगल में जाके सर्च कर लें, मगर मैं मोटे मोटे पॉइंट बता देता हूं जिनको आप लोग बिल्कुल ही तैयार कर लें। जैसा कि दोस्तों आपको बताना है कि एएआई क्लास का मतलब होता है एआई कार्गो लॉजिस्टिक एंड एलाइड सर्विस लिमिटेड। ठीक है, इसका तो पूरा नाम हो गया। उसका दोस्तों ये 100% सब्सिडी ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या एयरपोर्ट अथॉरिटी की 100% सब्सिडी कंपनी है। ठीक है, और इसकी स्थापना दोस्तों 11 अगस्त 2016 को हुई थी, इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें। और प्राइमरी फोकस है इसका हैंडलिंग ऑफ एयर कार्गो, जो एयर कार्गो होता है इसको हैंडल करना और इसके उत्पाद और निर्यात में इसको बढ़ावा देना। ठीक है, इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें। और इस कंपनी के जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है दोस्तों, मिस्टर अजय कुमार जी हैं, और इसका हेड ऑफिस सफदरजंग न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो ये हो गए कंपनी के बारे में जो कि आपको जानना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग पूछे जा रहे हैं कि इस कंपनी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसका सीईओ आप बता दीजिए, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये कंपनी क्या काम करती है, तो इस तरीके से आप लोग इसको बता सकते हैं। ठीक है, अब उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि वाई शुड वी हायर यू, हम आपको ये नौकरी क्यों दें। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि हम आपको नौकरी क्यों दें। अब आप अपनी क्वालिटी बताइए। ठीक है, उनको आपको अब यहाँ पे आपको अपने आप को बेचना है, आप अपनी उनको क्वालिटी बताइए कि अगर आप मुझे हायर नहीं करते तो आप इस कंपनी का कितना नुकसान कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग इसको ऐसे बता सकते हैं कि एज आई नो दैट यू आर लुकिंग ए पर्सन हु हैविंग अ गुड कम्युनिकेशन एंड हैविंग अ ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, सो आई एम फुलफिलिंग ऑल द क्राइटेरिया फॉर दिस पोजिशन, सो आई थिंक यू शुड हायर मी एंड देयर इज नो रीजन फॉर रिजेक्टिंग मी। ठीक है, अब हिंदी में इसकी बात करें तो आप दोस्तों इसको बता सकते हैं कि जैसा कि मुझे पता है कि आप लोग एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहे हैं जिसके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हो और उसने ग्रेजुएशन डिग्री पास कर रखी हो, तो सर मैं इन सभी क्राइटेरिया को पूरा करता हूं और यहाँ पे मुझे रिजेक्ट करने का कोई कारण नहीं है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से बता सकते हैं। अब दोस्तों इसमें अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल क्या है। आप मतलब इस कंपनी में जब आपको नौकरी मिलेगी तो आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है। तो आप दोस्तों इसको बता सकते हैं, मेरा शॉर्ट टर्म गोल ये है कि मैं अभी रिसेंटली कोई जॉब करना चाहता हूँ, फिलहाल तो मुझे अभी कोई जॉब चाहिए, जो मेरा शॉर्ट टर्म गोल है। और लॉन्ग टर्म गोल की बात करें तो आप इसको बता सकते हैं कि इन फ्यूचर में आने वाले समय में मैं इस कंपनी की जो मैनेजमेंट टीम है, जो हायर पोजीशन है, वहां पे मैं जाके इस कंपनी की सेवा करना चाहता हूं। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको बता सकते हैं। और दोस्तों ध्यान रहे, आप लोग ये इंटरव्यू हिंदी या इंग्लिश में किसी प्रकार से दे सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, अदर कंपनी में जब आपको जाना पड़ेगा तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको बताना है। मगर आप इस कंपनी में जा रहे हैं तो आप हिंदी इंग्लिश में जैसे भी कंफर्टेबल है आप उस तरीके से अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो फ्रिक्वेंटली सभी एयरपोर्ट के जो इंटरव्यू होते हैं, चाहे वो कस्टमर से रिलेटेड हो, चाहे वो सिक्योरिटी सर्विसेज से रिलेटेड हो, या फिर रैम सर्विसेज, किसी से भी रिलेटेड हो, ये मोस्टली जो 2-3-4 क्वेश्चन है ये घूम के ही पूछे जाते हैं। और फर्दर जब मैंने इसमें जो सिलेक्ट हो चुके हैं कई कैंडिडेट जिनके बारे में मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट भी किया है, तो उनसे मैंने बात किया कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उन्होंने भी मुझे यही क्वेश्चन बताए जिनको मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैसे आंसर करना है। ठीक है, उसके पहले दोस्तों आपको अपना जो ग्रूमिंग है उसमें काम करना है और अपना ड्रेसिंग सेंस अच्छी तरीके से आप होके जाना है।